everyone. Today we are going to discuss on trigonometry. बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज बेसिकली यूज़ होते हैं जो काफ़ी लोग को मतलब डिफ़िकल्ट होता है उन्हें याद करने में। तो सबसे पहले जो हम लोग का है वो हम लोग जानेंगे कि इनमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इन्हें याद करना होगा। ठीक है। और दूसरी बात फिर हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरा उनका हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेंगे। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो सबसे पहले आप जान रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग इस पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। मान लीजिए जिस भी एंगल को हम लोग अगर हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो आपको दिख रहा है साइड वो हमेशा हाइपोटेनस साइड कहलाता है, और जो रिमेनिंग बच गया उसे हम लोग बेस कहेंगे। वंस मोर मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, और उस पर हम लोग बोले क्या कि ये मेरा राइट एंगल, ये मेरा 90 डिग्री है और ये मेरा एंगल थीटा है। तो आप बताओ कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो 90 के जो जस्ट अपोजिट होंगे उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, थीटा के जो जस्ट अपोजिट होंगे उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो रिमेनिंग जो बच जाएगा जो साइड उसे हम लोग बेस कहेंगे। तो हम लोग इस चीज में जाने कि यहाँ पे परपेंडिकुलर किसे कहना है, बेस किसे कहेंगे, और हाइपोटेनस किसे कहेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर वाला वो साइड कहलाएगा जो थीटा का अपोजिट होगा। थीटा किसे कहते हैं? तो थीटा एक अननोन एंगल को कहते हैं। कोई भी एंगल जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता तो उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार थीटा से, कई जगह पे फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स अननोन एंगल। ठीक है, जैसे कैसे हम लोग नंबर सिस्टम में बोलते हैं क्या कि एक्स जो होता है वो कोई अननोन नंबर या कुछ भी वैल्यू को जो आपको डिफाइन नहीं पता हो तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से किसी एंगल को आपको उसका वैल्यू नहीं पता हो तो हम लोग थीटा या फिर फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बेस कैसे जानेंगे या हाइपोटेनस कैसे जानेंगे? तो हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा? जो 90 डिग्री का अपोजिट हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका थीटा का अपोजिट हो जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका बेस कहलाएगा। ये आपको चीज़ याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, याद रखने को। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको सबसे पहले जो जानना होगा वो होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या कहलाएगा? इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर हमारा दूसरा जो रेशियोज होते हैं उनका नाम है कॉस थीटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस बाय हाइपोटेनस। और तीसरा जो होगा वो आपका होगा टैन थीटा। टैन थीटा का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब साइन थीटा का जस्ट अपोजिट वो आपका क्या कहलाएगा? कॉसेक थीटा। तो इसको जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा h बाई पी, है ना, मतलब कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा, मतलब आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और टैन थीटा जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना ये जो छो जो आपका जो एंगल दिख रहा है, जो रेशियो हम लोग लिखे हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कई बार एग्जाम में आपको कोई वैल्यू दे देगा, क्या चाहिए इसका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के दीजिए। इट मीन्स कि आपको साइन थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा, सेक थीटा निकालना होगा, टैन निकालना होगा, कॉट थीटा निकालना होगा। तो ये जो वैल्यू है हमारे ये साइन थीटा आपका, साइन थीटा आपका, कॉस थीटा आपका, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल के बारे में।